Hello friends, I hope you all are doing well. Today we are going to learn the topic too big, too small. And this topic is from class 2. So let's start. Too big, too small. Too big का मतलब काफ़ी बड़ा या काफ़ी छोटा. तो इसमें एक बच्ची है जो कि थोड़े कंफ्यूजन में है कि वो क्या बहुत बड़ी हो गई है या फिर वो बहुत अभी छोटी है. ठीक है, तो उसी के बारे में इस चैप्टर में है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आई कांट लिफ्ट यू अप शानू सेज अम्मी. अब उसकी अम्मी जो है वो उसको बोल रही है, उस लड़की का नाम क्या है, शानू. उसको कह रही है कि मैं तुम्हें गोदी नहीं उठा सकती, मैं अपने ऊपर तुम्हें नहीं ले सकती. यू आर टू बिग, क्योंकि तुम काफ़ी बड़ी हो गई है. सानू को उसकी मम्मी बोलती है. यू कांट वॉक टू स्कूल अलोन सानू सेज अब्बू. फिर उसके अब्बू हैं, अब्बू का मतलब फादर. उसके पापा कहते हैं कि तुम काफ़ी अभी छोटी हो, तुम अकेले स्कूल नहीं जा सकती. अलोन मतलब अकेले जाना. यू आर टू स्मॉल, तुम काफ़ी छोटी हो. यू कांट स्लिप इन द बेबीज कॉट सानू सेज दादू. अब दादू कह रहे हैं यहाँ एक बच्ची है, इसके कॉट में तुम, बेबी के कॉट में तुम नहीं सो सकती क्योंकि तुम काफ़ी अब बड़ी हो गई है. यू आर टू बिग, तुम अब काफ़ी बड़ी हो. यू कांट कैरी द बेबी टू द पार्क सानू सेज दादी. अब दादी जो उसकी है, ग्रैंड मदर, वो कह रही है कि तुम बेबी को पार्क नहीं ले जा सकती हो. यू आर टू स्मॉल, क्योंकि तुम अभी काफ़ी छोटी हो. तो सानू को अम्मी कभी बड़ी बोल रही है, कभी पापा छोटे बोल रहे हैं, कभी दादू जो हैं उनके वो कह रहे हैं कि तुम अभी बड़ी हो गई हो, दादी कह रही है तुम छोटी हो. तो इस कंफ्यूजन में है वो कि मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ या मैं काफ़ी छोटी हूँ. तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम टू बिग टू स्मॉल है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. सानू इज पजल्ड. अब सानू के दिमाग में बहुत सारी चीज़ घूमने लगी कि वो छोटी है या बड़ी है. वो टू बिग टू स्मॉल, क्या मैं बहुत छोटी हूँ या क्या मैं बहुत बड़ी हूँ. हाउ कैन सी बी बोथ, ये मैं दोनों कैसे हो सकती हूँ, या तो मैं छोटी हूँ या तो मैं बड़ी हूँ. ये उसके दिमाग में, शानू के दिमाग में घूम रहा है. टू बिग टू वियर हर ओल्ड पिंक फ्रॉक्स. और इसकी मामा बोलती है कि तुम जो हो अब बड़ी हो गई हो, भी वो वाली जो पिंक फ्रॉक है तुम्हारे पास, वो तुम्हें अब फिट नहीं आएगी, उसके लिए तुम बड़ी हो गई हो, तुम नहीं पहन पाओगी. बट टू स्मॉल टू मेक डोसाज ऑन द स्टोव. बट ये जो स्टोव पे डोसा बना रही है इसकी मम्मी, तो कह रही है कि डोसा बनाने के लिए तुम अभी काफ़ी छोटी हो. ठीक है, वो पिंक फ्रॉक के लिए बोल रही है कि वो छोटी फ्रॉक है, वो तुम उसमें फिट नहीं आओगी, अब उससे बड़ी हो गई है. लेकिन जब इसे लगता है मैं बड़ी हो गई हूँ तो क्या मैं डोसा बना सकती हूँ, तो इसकी माँ कहती है नहीं, डोसा बनाने के लिए भी तुम काफ़ी छोटी हो. टू बिग टू क्लाइंब अप ऑन दादूज बैक. अब फिर वो दादू के पीठ पे चढ़ना चाहती है, तो फिर उसको बोला जा रहा है कि तुम अभी बड़ी हो गई हो, तुम चढ़ नहीं पाओगी. बट टू स्मॉल टू कैरी द बेबीज ऑन हर. और काफ़ी छोटी हो तुम कि बेबी को तुम अपने ऊपर नहीं ले सकती, तुम उसे गोदी नहीं ले सकती. नीचे कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं. अम्मी मतलब मदर, माँ को अम्मी भी बोलते हैं. टू बी बिगर देन नीडेड फॉर समथिंग, जो कि काफ़ी बड़ा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा. अबू मतलब फादर, पिताजी को बोलते हैं. टू स्मॉल मतलब स्मॉलर देन नीडेड फॉर समथिंग, मतलब काफ़ी छोटा को बोलते हैं. दादू का मतलब ग्रैंड फादर, बाबा. और दादी ग्रैंड मदर मतलब दादी. पजल्ड, नॉट श्योर अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट, कि हेड पे उसके बहुत चीज़ पजल हो रहा था कि क्या सही है क्या गलत है. मतलब वो जो बार बार सोच रही थी क्या मैं छोटी हूँ क्या मैं बड़ी हूँ, तो उसके दिमाग में बहुत ही पजल्ड चल रहा था, तो उसे ही कहते हैं पजल्ड. वॉट एम आई द राइट साइज फॉर, मतलब अब वो कह रही है किस चीज़ के लिए जो है वो सही बनी है. एक तरीके से सानू वंडर वो सोच रही है कि मैं एक्चुअल में मेरा क्या साइज़ है, मैं कौन सा काम मेरे लिए मेरी एज के हिसाब से करने वाला है, तो उसके दिमाग में ये सब चल रहा है. अम्मी स्माइल्स एंड सेज, अम्मी उसकी जो बगल में थी वो हंसती है और फिर कहती है यू आर जस्ट बिग इनफ टू गो टू स्कूल. अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम स्कूल जा सकती हो. उसकी मम्मी उसको बता रही है क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारा चीज़ चल रहा है. एंड यू आर जस्ट स्मॉल इनफ फॉर मी टू कैरी यू ऑन माई शोल्डर्स सेज अबू. उसके अबू कह रहे हैं कि तुम अभी इतनी छोटी हो कि तुम मेरे शोल्डर्स पे
आ सकती हो कंधे पे, मैं तुम्हें उठा सकता हूँ। यू आर जस्ट बिग इनफ टू टेक मी फॉर माई मॉर्निंग वॉक सेज दादू। अब उसके जो दादू कहते हैं, अब बोल रहे हैं कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम मेरे साथ मुझे लेकर के मॉर्निंग वॉक पे जा सकती हो। एंड यू आर जस्ट स्मॉल इनफ फॉर मी टू टेल स्टोरीज सेज दादी। अब उसकी दादी कहती है तुम इतनी छोटी हो कि तुम मुझे कुछ स्टोरीज कह सकती हो। एंड यू विल ऑलवेज ऑलवेज बी द परफेक्ट साइज फॉर दिस। और ये सब काम करने के लिए तुम परफेक्ट साइज हो, ठीक है। दे ऑल से, वो सब मिल करके एक साथ बोलते हैं। एंड गिव हर अ वार्म, और उसको फिर गले लगाते हैं वंडरफुल हग, ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से। और इस स्टोरी के जो राइटर है उनका नाम है लावण्य कार्तिक, ठीक है। चलिए नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स में वंडर्स, थिंक अबाउट व्हाट द आंसर इज, ठीक है। अब वो सोच रही है, वंडर कर रही है ना कि क्या सही आंसर होगा, चिंतन कर रही है, सोच विचार कर रही है। परफेक्ट मतलब द बेस्ट, जो उसके लिए बिल्कुल सही हो या सटीक हो। वार्म, फ्रेंडली वे में कहते हैं उसको वार्म। हग, when we put our arms around someone and hold them to show that we love them or care about them। आप जब किसी की चिंता करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, तो आप उसको गले लगाते हैं ना, तो हग उसी को कहते हैं जब आप किसी को बहुत दिल से अपने गले लगाते हैं। तो यही है आज के लिए, बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।